13वीं सदी ईस्वी के शुरू में मंगोल नस्ल के जालिम लोगों का गिरोह एशिया के इलाकों से उठा। उन्होंने पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख दिया। ये लोग जिधर भी जाते तबाही इनके साथ चलती। कई शहर, इलाके और मुल्क तबाह कर दिए गए। दुनिया इन वहशियों के आगे झुकने पर मजबूर हो गई। ये वहशी चंद सालों में मास्को से बीजिंग तक फैल गए। अपने अरूज के दौर में ये सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसका पहला बादशाह चंगेज खान था। इन जालिमों ने इस अरसे में लाखों लोगों का खून बहाया, इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए और हंसते बसते शहरों को उजाड़ कर रख दिया। चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने अपने दादा की तरह तबाही और जुल्मों सितम को जारी रखा। ये हलाकू खान ही था जिसने मुसलमानों के मरकज और अल्फ लैलवी शहर बगदाद को तहस नहस किया। एक अंदाजे के मुताबिक बगदाद में 10 लाख लोग कत्ल कर दिए गए। बगदाद और तबरेज को फतह करने के बाद हलाकू खान कूनिया को फतह करना चाहता था। उसने अपने सिपा सालार बीजू खान को कूनिया फतह करने के लिए भेजा। बीजू खान ने कूनिया पर हमला कर दिया और अपनी फौजें शहर के इर्द गिर्द फैला दी। कूनिया का मुहासरा कर लिया गया। कूनिया के लोग मुहासरे से तंग आकर मौलाना रूम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे इस शहर को हलाकू खान के सिपाहियों के हाथों बर्बाद होने से बचाएं। ये अल्लाह के वली की शान है कि जहर, तलवार, आग और तीर भी उस पर असर नहीं करते। जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो कोई बड़ी से बड़ी आफत भी अल्लाह के दोस्तों को परेशान नहीं करती। मौलाना रूम ने जब लोगों की परेशानी और शहर की बर्बादी का ख्याल किया तो वो शहर से बाहर निकल आए। बीजू खान ने जिस जगह पर अपना खैमा लगाया हुआ था उसके बिल्कुल सामने एक टीले पर अपना जाए नमाज बिछाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब हलाकू खान के सिपाहियों ने मौलाना रूमी को नमाज पढ़ते देखा तो वो फौरन अपने घोड़ों पर सवार हुए ताकि आपको कत्ल कर सके। लाख कोशिश के बाद भी घोड़ों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और टस से मस न हुए। आखिर तंग आकर तीर अंदाजों ने अपनी कमानों में तीर चढ़ाए ताकि तीरों से मौलाना रूम को छलनी कर दें, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी ना अपनी कमानों को खींच सके और ना तीर बरसा सके। पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ था। लोग मौलाना रूम को नमाज पढ़ते और हलाकू खान के सिपाहियों को देख रहे थे जो आपको शहीद करना चाहते थे। जब कोई बात न बनी तो तंग आकर सिपाहियों ने अपने सिपा सालार बीजू खान को इस वाकया की इतला दी। ये वाकया सुनकर बीजू खान गुस्से की हालत में अपने खेमे से बाहर निकला। उसने खुद मौलाना रूम पर बेशुमार तीर चलाए। तीर मौलाना रूम के दाएं बाएं से निकल जाते, कोई तीर मौलाना रूम को छू भी न सका। ये माजरा देखकर बीजू खान गुस्से से पागल हो गया। उसने घोड़े से छलांग लगाई और पैदल ही आगे बढ़ना चाहा ताकि आपको कत्ल कर सके, लेकिन वो एक कदम भी आगे न बढ़ सका। आखिरकार खौफजदा होकर कूनिया का मुहासरा खत्म करके भाग गया। इस तरह अल्लाह के हुक्म और वली अल्लाह की बरकत और फैज से कूनिया शहर मंगोलों के हाथों तबाह बर्बाद होने से बच गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।